बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है इफ़ेक्टिव टीचिंग। इफ़ेक्टिव टीचिंग वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सी चीज़ें कवर होती हैं इसके अंदर, लेकिन आज सिर्फ मैं आपके साथ कुछ बेसिक्स को डिस्कस करूँगी। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस गुड टीचिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स a teacher does before class starts and the things the teacher does as soon as class starts. So before the class starts का मतलब क्या है कि यानी आप क्लास में जाने से पहले कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के प्रिपेयर करके क्लास में एंटर हों, ताकि आप जब क्लास में एंटर हों तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आपको समझ में ही ना आए कि आपने करना क्या और क्या नहीं करना। सो यू शुड बी प्रिपेयर, वेल प्रिपेयर बिफोर एंटरिंग द क्लास। नंबर 2 में हम जो बात करेंगे वो है एज सोन एज क्लास स्टार्ट, यानी जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो फिर आपको कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के उस क्लास को स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ बिफोर क्लास स्टार्ट्स। इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहला सब्जेक्ट नॉलेज है और दूसरा करिकुलम डिज़ाइन है। सब्जेक्ट नॉलेज जैसे कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इट शुड बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश, व्हाटएवर, उसके हिसाब से आपको उसकी नॉलेज होना। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। आइडेंटिफाई सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स, present at appropriate level, know what to do and like what to include or what not to include. ठीक है। इन पॉइंट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आज मैंने बच्चों को क्लास में जाके ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना समझा देना है। ठीक है। फिर उसके बाद उसके सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं, यानी उसके सब टॉपिक्स आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। बेसिकली आपको उस टॉपिक को या उस कॉन्सेप्ट को पहले खुद बैठ के प्रिपेयर करना है कि मैंने बच्चों को किस तरह डिलीवर करना है। फिर उसके बाद आपको उसका लेवल डिसाइड करना है कि इसका लेवल क्या होना चाहिए। देखिए, आप तो सब कुछ पढ़ के उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम योर लेवल। ठीक है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ। आपको बच्चों के लेवल पे जाके उस लेवल पे पहुंच के आपने उसकी बेसिक भी बतानी है और उसको एक्सट्रीम कहाँ तक लेके जाना है, यानी उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ को जब तक बैठ के आप प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे, आप क्लास में जाके ब्लैंक होंगे। एक इफेक्टिव टीचर वही है जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को डिसाइड करेगी, जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को प्लान आउट करेंगी। दोज आर गोइंग टू बी द इफेक्टिव वंस। वो बच्चों के लिए भी इफेक्टिव होगा। उसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो मेरे पास एक्सरसाइज के अंदर बहुत से क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो मैं उनको स्किप करवा देती हूँ, लाइक सब क्वेश्चन को क्लास में फिर नहीं करवाती। उसमें क्योंकि देखिए शॉर्टेज ऑफ टाइम भी होता है हमारे पास, और अगर कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर आ रही हैं तो हम उसको स्किप करा सकते हैं, बच्चा उसको खुद अपनी इंडिपेंडेंटली कर सकता है। सेकेंडली, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, तो आपको वो चीज़ें भी स्किप करवानी पड़ती हैं। तो आपने जो भी है, वट एवर इट इज़, जो भी आसानी है या मुश्किल है, जो भी है, आपको उसको पहले ही डिसाइड करना है। ऐसा नहीं हो कि क्लास में आप खड़े हो और आप बोर्ड पे क्वेश्चन करा रहे हो और आप सोचें बैठ के कि ये क्वेश्चन मैं कराऊँ या नहीं कराऊँ, तो वो दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपका जो लेसन प्लान होता है ना, उसमें आप ऑलरेडी टाइम के हिसाब से चल रहे होते हैं कि मैंने 5 मिनट फलानी चीज़ पे लगाने हैं, 10 मिनट फलानी चीज़ पे लगाने हैं। अगर आप वहीं पे खड़े होके ये टाइम वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी क्लास का जो सब्जेक्ट जो आप नॉलेज देने वाले हैं बच्चों को, वो उस तरह से कन्वे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन, जैसा कि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इट इज़ रिलेटेड टू द करिकुलम एंड द सिलेबस एंड ऑल दैट, जिसमें यूनिट प्लानिंग आती है, जिसको अब हमने एडवांस कर दिया है। लेसन प्लानिंग है, यूनिट प्लानिंग है, स्कीम ऑफ वर्क है, देयर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट। अब सबसे पहले इसका मेन पर्पस क्या है? इट इज़ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना कि आपने बेसिकली बच्चे को कहाँ तक लेके जाना है या उसका कॉन्सेप्ट कहाँ तक बिल्ड करना है, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आपको क्लास के अंदर बहुत प्रॉब्लम होगा, आप सफ़र करेंगे, बच्चे सफ़र करेंगे, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं प्रॉपरली कर सकेंगे। यू हैव टू क्लियर योर ऑब्जेक्टिव्स। देन अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़।
बच्चों के लिए उस टॉपिक के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी सिलेक्टिव एक्टिविटीज़ प्लान करनी है। एक्टिविटीज़ आप उनको क्या करवा सकते हैं, आप वर्कशीट करवा सकते हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, मल्टीमीडिया वर्क हो सकता है कोई भी, और इसके अलावा यू कैन डू सम प्रैक्टिकल वर्क, कोई प्रैक्टिकल काम हो सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको उसको डिज़ाइन करना है। दैट मीन्स आपको बैठ के उसके ऊपर वर्कआउट करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप क्लास में गए और वहाँ पे खड़े होके आप सोचेंगे कि मैंने क्या करना है अब। सो यू हैव टू थिंक इट बिफोर। देन उसके बाद जो होता है ना, वो फीडबैक होता है। फीडबैक बच्चों से कैसे लेना है और उनको फीडबैक कैसे देना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी चीज़ें आपको सोच के रखनी है कि मैंने किस तरीके से इस चीज़ को कवर करना है। देन आपकी असेसमेंट जो है ना, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग साबित हो सकती है अगर आप इसको वेल प्लान करें तो। आपकी असेसमेंट के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो सकती हैं, लाइक बहुत सारे इसमें बातें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट इंशाल्लाह लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इतना रखते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों की लर्निंग के लिए, और बेसिकली असेसमेंट से ही आप उनको असेस करते हैं कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एज सून एज क्लास स्टार्ट, यानी जो ही क्लास स्टार्ट हो गई व्हाट द टीचर शुड डू। लाइक इफेक्टिव टीचर को कौन से पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के क्लास को स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। देखें, जब भी आप किसी के साथ मिलते हैं, स्टूडेंट्स को रहने दें, किसी और से आप मिलते हैं, तो व्हाट इम्पैक्ट यू आर गोइंग टू गिव, वो आपको एक आपको एक असर छोड़ते हैं ना आप उस इंसान के ऊपर जैसे आप मिल रहे हैं। सो एक स्टूडेंट है जो आपके पास एक मकसद के तहत आया है, सो उसके साथ आपने इंटरेक्शन कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। फिर उसके बाद आता है क्लास मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट इज क्लास मैनेजमेंट। देखिए, आप क्लास को मैनेज कैसे करेंगे। आप एक इफेक्टिव टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप अपनी क्लास को कैसे लेकर चलेंगे। दीज 2 पॉइंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत लोग हैं जो इसको स्किप कर देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100% ऑफ द टीचर्स, बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर लाइक कि वो क्लास में जाएंगे, उनका फोकस किस पे होता है कि उन्होंने बोर्ड पे लिखना शुरू कर देना है और धर 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 लेक्चर शुरू हो गया। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के चलेंगे तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स में हमारे पास जो पहला पॉइंट है दैट इज़ कॉम्पिटेंट। अब आप कॉम्पिटेंट को किस सेंस में ले सकते हैं, जैसा कि आप क्लास में जा रहे हैं, अगर आपने अपना लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया है, आपने अपने सिलेबस को देखा ही नहीं है, आपने ये देखा ही नहीं कि मेरा लेसन प्लान मैंने बनाया है नहीं बनाया है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप बच्चे के सामने तो एक ब्लैंक इंसान बन के खड़े हो जाएंगे ना। उसको तो बिल्कुल समझ में आएगा कि मेरा टीचर जो है ना वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस जगह के लिए। सो यू शुड बी कॉम्पिटेंट। आपको एक अच्छा टीचर, एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए अपने आप को बच्चों को प्रूव करके भी दिखाना है ना कि मैं हूँ, आई एम। सो उसके बाद जो बच्चा है वो आप पे ट्रस्ट कर सके। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा अगर आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है ना, तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि उसको घर में अपने पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट है कि वो उसके लिए सब कुछ अच्छा कर देंगे, सब कुछ स्मूथ कर देंगे, वैसे ही उसको अपनी टीचर के ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट होगा तो एक रिलेशनशिप बिल्डअप होगा एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में, और वो रिलेशनशिप उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, उस बच्चे के ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ट्रस्ट नहीं होगा उस बच्चे को अपने टीचर पे कि मेरा टीचर तो मुझे डांट देगा, या मेरा टीचर तो मुझे नहीं इस चीज़ को आंसर करेगा, या मुझे छोड़ देगा, लाइक ऐसी चीज़ों से जो है ना वो बच्चा कभी भी अपने टीचर पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो टीचर इफेक्टिव टीचर नहीं बन पाएगा। देन देयर शुड बी द टीचर शुड बी एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में जो है ना वो उछलते कूदते पढ़ाना शुरू कर दें। एनर्जेटिक का मतलब ये है कि आप अगर क्लास में जा रहे हैं तो आप जो है वो
डल नहीं हो, आप बच्चों के सामने जो है वो डल होके काम नहीं करें। अगर कोई बच्चा लेजी काम कर रहा है तो आप ऑब्वियसली आपको बुरा लग रहा होगा। तो अगर आप टीचर होके लेजी उसके सामने काम करेंगे, डल होके काम करेंगे, तो बच्चा इज गोइंग टू बी कि मतलब मेरा टीचर जो है वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चे में भी एनर्जी नहीं आएगी। सो देयर शुड बी पॉजिटिव एनर्जी इन द इन टीचर एज वेल एज अ स्टूडेंट। देन द टीचर शुड बी फेयर इनफ, उसको अपने स्टूडेंट्स के बीच में जो है ना इंसाफ को रखना है। एक एक्सेलेंट है, वेरी गुड है, फेयर है, वट एवर इट इज, पुअर है, जो भी है, जो भी रिमार्क है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बच्चा जो है वो आप फेवरेटिज्म करना शुरू कर दें एक बच्चे के साथ और दूसरे वाला जो है वो उसको फील करे, तो उस क्लास के अंदर जो है ना वो कभी भी हेल्थी इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, वो हेल्थी इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। सो फेयर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इफेक्टिव टीचर। देन हम डिस्कस करते हैं क्लास मैनेजमेंट को। क्लास मैनेजमेंट बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लास जब तक प्रॉपरली मैनेज नहीं होगी ना, तो आप चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना आपने अपना सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया हो, अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर किया हो, आप क्लास को उस तरह से नहीं लेके चल सकते जैसे कि एक इफेक्टिव टीचर लेके जाना चाहता है। आपको क्लास में फीडबैक्स देने हैं, प्रॉम्प्ट फीडबैक्स देने हैं। क्यों देने हैं? इट्स वाई इट्स नेसेसरी, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट ले रही हूँ बच्चों से और मैं कुछ 10 दिन के बाद जाके उसको वो रिस्पॉन्स दे रही हूँ कि भाई आपके ये मार्क्स आए थे, बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा उस चीज़ के अंदर। उस होमवर्क को जो वो मेहनत से घर से करके लाया है, वो होमवर्क अगर आप फ़ौरन से चेक नहीं करके देंगे तो उस बच्चे के अंदर वो शौक ख़त्म हो जाएगा होमवर्क करने का। सो यू हैव टू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स कि आपको बच्चे के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर चलना है कि उसका फीडबैक जल्दी दें ताकि वो अच्छा काम करे। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी और की अप्रिसिएशन देख के या ये देख के कि टीचर उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो वो भी जल्दी से अपना काम करना शुरू कर देते हैं या अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। सो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। देन द टीचर शुड बी केयरफुल। नाउ द टीचर शुड बी केयरफुल फॉर व्हाट? टीचर को बहुत सी चीज़ों के लिए केयरफुल होना पड़ता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज़ ले लें कि क्लास के अंदर जब तक एक टीचर अटेंटिव नहीं होगा, केयरफुल नहीं होगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको कैसे पता चलेगा व्हाट इज गोइंग इन द क्लास? टीचर ने सिर्फ क्लास में पढ़ाना नहीं है बल्कि डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। स्टूडेंट्स के बीच में जो है प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो भी लाइक पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, सो आप देखना है, आपने अपने से पढ़ाना नहीं, आपने आपने ये भी चेक रखना है कि पीछे क्या हो रहा है, मतलब मेरे बैक पे क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। सो अक्सर वो बच्चे हंसते होते हैं ना, टीचर आपकी पीछे भी आंखें हैं, तो यस, टीचर शुड बी लाइक दिस, इफेक्टिव टीचर शुड बी लाइक दिस कि उसकी पीछे भी दो आंखें हों और वो देख रही हो कि पीछे क्या हो रहा है, कि बच्चे आपस में लड़बड़ तो नहीं रहे, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, बदतमीजी तो नहीं हो रही क्लास में, बच्चा आज उदास बैठा हुआ है, ऐसा क्यों है? यू हैव टू बी गेट इन्वॉल्व इन दिस। आपको अपने आप को इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करना है सो दैट कि आप केयरफुल रहें कि मेरी क्लास का माहौल बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें किस लिए ज़रूरी हैं कि आपकी क्लास का डिसिप्लिन, माहौल, सब चीज़ें बहुत अच्छी हों। देन there should be a proper record keeping. Record keeping is very necessary, चाहे वो अटेंडेंस के हवाले से हो, चाहे वो क्विजेस के हवाले से हो, चाहे वो होमवर्क्स के हवाले से हो, चाहे वो असेसमेंट्स के हवाले से हो, वट एवर इट इज़। आपको डायरेक्ट एग्जाम नहीं लेना बल्कि उससे पहले भी बच्चों के रिकॉर्ड को देखना है, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इट्स इंडिविजुअल क्लास प्रिपरेशन। इंडिविजुअल क्लास प्रिपरेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप लेसन प्लान बना रहे हैं, तो वो लेसन प्लान जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो आपने एक ही दिन बैठ के लाइक एक ही दफ़ा बैठ के पूरे चैप्टर का बना दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। आपका लेसन प्लान होता है डेली बेसिस पे। लेसन प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे अपना लेक्चर प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो यू आर गोइंग टू बी ब्लैंक इन द क्लास। आप बच्चों के सामने जो है ना वो ब्लैंक खड़े होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है, आप आए बाएं शाएं मारे होंगे और कोई ऐसी प्रॉपर चीज़ नहीं होगी कि आप बच्चों को करवा सकें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्लास को प्रिपेयर करें, क्लास प्रिपेयर करें, अपना लेक्चर प्रिपेयर करें, वट एवर जो भी एक्टिविटी करानी है उसको प्रिपेयर करें, जो भी चीज़ है।
लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज इफेक्टिव बोर्ड यूटिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज दिस इफेक्टिव बोर्ड यूटिलाइजेशन? क्या है? आप जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ, कि जब मैं डेमो के उसमें इन्वॉल्व थी टीम में, तो वहाँ पे जो हमें फीडबैक फॉर्म दिया जाता है उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, कुछ मार्क्स होते हैं हर पॉइंट के लिए. और वो मार्क्स जब आप दे रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि क्लास में क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक टीचर का सिर्फ आके लेक्चर देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. वो कैसे क्लास में आई, उन्होंने कैसे बच्चों के ऊपर अपना इफेक्ट डाला कि बच्चे क्लास में शोर करना शुरू हो गए. देखिए अक्सर होता है ना कि टीचर क्लास में घुसी और बच्चे जो हैं वो क्लास में उधम मचा रहे होते हैं, उनको सलाम करने का भी होश नहीं होता और आपस में बातें कर रहे होते हैं. सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस. आप टीचर वही इफेक्टिव टीचर होता है जो क्लास में आए तो बच्चा जो है ना वो सेटल हो जाए, उसको पता हो कि नाउ देखिए आपको लाड प्यार सब बच्चे के साथ करना है, लेकिन आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं डेमो के अंदर, कि आप बच्चे को देख के डांट रहे हैं या उसको डस्टर दिखा के डांट रहे हैं, आप बच्चे को आवाज से डांट रहे हैं या उसको एक चमाटा लगा के डांट रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स हम बच्चों को ना कहते होते थे कि आपने टीचर को तंग करना है, आपने कोई ऐसी चीज करनी है जिससे टीचर टीज हो. वो टीज हो तो हमें पता चले कि उसका गुस्सा किस तरह का है, तो फिर हम उसकी मार्किंग करते थे उस फीडबैक फॉर्म के अंदर. इसी तरह से बोर्ड प्रिपरेशन के भी मार्क्स होते थे कि आपका जो वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है जो भी है उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया. कुछ टीचर्स जो होते थे ना वो आते थे और धड़ 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 लिखना, क्वेश्चन लिखा, शुरू हो गए सॉल्व करना. कोई राइट लेफ्ट बोर्ड का नहीं देखा, कोई इधर उधर स्केटर करके सब लिख दिया. सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं. और यहीं से हमें पता चलता है कि एक इफेक्टिव जो बोर्ड है वो कैसे बन सकता है. सो इफेक्टिव बोर्ड बनाने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ. सबसे पहले तो आपका डेट एंड डे आ जाता है भाई. डेट एंड डे यू हैव टू राइट ऑन द बोर्ड सबसे पहले, ठीक है. उसके बाद द मेन टॉपिक, जो आपका मेन टॉपिक है उसको बड़ा करके आपने बोल्ड करके आपने लिखना है बोर्ड के सेंटर के अंदर. फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं अगर आपने उसके नीचे कुछ सब टॉपिक्स शो कराने हैं तो आप वो शो कराएं. अदरवाइज आप अपने बोर्ड को ना डिवाइड कर दें. डिवाइड कैसे करते हैं, मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैं अपने बोर्ड को डिवाइड कैसे करती हूँ हमेशा. फर्स्ट पोर्शन जो होता है मेरा, दैट इज फॉर द कॉन्सेप्ट. अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट देना है तो मैं उसके लिए एक पोर्शन डिसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं उसको अरेज नहीं करती. अगर आप लिखा अरेज किया, लिखा अरेज किया, ये वाला जो काम है ना ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को अब्सॉर्ब करने के लिए. अगर बोर्ड पे लिखा रहेगा और बच्चा उस पर फोकस रहेगा, उसको देखता रहेगा ना, तो उसको वो पॉइंट एक टाइम आएगा कि खुद ही क्लिक कर जाएगा और वो खुद ही समझ जाएगा. सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपने लिखना है जो कि आपने प्रॉपर अच्छे से उसको मेंटेन ऑर्गेनाइज करके एक तरफ लिखना है. फिर उसके बाद आप जो है ना वो नेक्स्ट, जैसे मैं हूँ तो मैं नेक्स्ट कॉलम के अंदर मैं कॉलम्स बना के फर्स्ट कॉलम में कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर दिया. देन उससे नेक्स्ट कॉलम में मैं क्या करती हूँ, जो क्वेश्चन कराना होता है मैं खुद जो कराती हूँ, समझा के करवाती हूँ, वो बिल्कुल अरेज नहीं करती, वो एंड तक लिखा रहता है. सो दैट कि जो बच्चे आके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन की हेल्प से जो मैंने करवाया था दे कैन डू वट एवर द क्वेश्चन इज, जो भी उनकी टर्न के ऊपर उनके ऊपर आएगा. सो इट हेल्प्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी. और बोर्ड ऑर्गेनाइज करके रखने से आपका बच्चा जो है वो सब चीज़ों को देख रहा होता है और वो बहुत अच्छी तरह से कर. जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसको नहीं एकदम माइंड में आ रहा कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, वो बोर्ड की तरफ देखता है और आपका सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन देखता है और आप कॉन्सेप्ट जो लिखे होते हैं उनको देखता है, तो उसको फौरन से दिमाग में आ जाता है ओ आई शुड डू इट लाइक दिस. ऐसा बहुत दफ़ा मेरे साथ हुआ है क्लास 6 के अंदर. क्लास 6 में जो कि मेरे पास स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने जो बच्चे थे ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेरे से पिक करने शुरू हो गए थे. उनको समझ में आनी शुरू हो गई थी कि ये मेथड है जिससे हम अच्छे से और बहुत जल्दी जो है ना वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कि हम हेल्प लें अपनी, वो इधर उधर एक दूसरे को देखने के बजाय बोर्ड पे जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसको देखें और साइड पे जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसको देखें, तो उनके दिमाग में सोचने से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं.
देन जो है, जो बोर्ड अगर छोटा है तो डेफिनेटली आप नहीं वो काम कर पाते, लेकिन फिर भी बेस्ट जो है ना आपका जो यूज़ है बोर्ड का, दैट्स वेरी नेसेसरी। देन यूज़ डिफरेंट कलर्स, आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ करें, जब स्पेशली जब आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो आप डिफरेंट कलर ऑफ मार्कर्स को यूज़ करें। एक को रेड कर लें, ब्लैक कर लें। अगर आप एक ही चीज़ को एक ही उसमें पढ़ते जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा आँखों को भी और दिमाग को भी उस तरह से अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, और वो उस तरह से बच्चा उसको फोकस नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप सब रीडिंग करते होंगे, जब बुक्स रीड करते होंगे तो हाईलाइटर यूज़ करते होंगे, यूजुअली लोग यूज़ करते हैं स्पेशली जब पढ़ रहे होते हैं। तो मैं अपना भी अगर बात करूँ तो यस, मैं रीडिंग में तो इतनी वो नहीं हूँ, लेकिन यस जब मैं पढ़ाई कर रही होती थी तो मैं हाईलाइटर से मैं चाहती थी कि ये चीज़ डिफरेंट कलर की हो जाए ताकि मुझे पॉइंट्स याद रहें। सो इट्स वेरी इफेक्टिव एज वेल कि आप डिफरेंट कलर ऑफ मार्कर्स को भी यूज़ करें। सो आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक एज वेल, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।